हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, खासकर आज के इस पत्रकार वार्ता में आप लोग को मैं एक जानकारी ये दे दूं कि हिंदुस्तान में आज के समय में हमारे अखिल भारतीय संगठन की जो सदस्य संख्या है वो 1,11,000 हो चुकी है, जो एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक है। पिछले 60 वर्षों में इतनी नंबर से वो हमारी नहीं बढ़ी। तो हमारे बीच में हमारे कॉमरेड देवाशीष जी हैं और हमारे महासचिव कॉमरेड शैलेंद्र शर्मा हैं, जो इन्हीं विषयों को लेकर के आपके बीच में अपनी बात करें। धन्यवाद साथियों। मैं शैलेंद्र शर्मा, मैं इस संगठन का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे 41वां राज्य सम्मेलन इस ऐतिहासिक शहर सागर में कल से शुरू होगा। ये 2 दिन का सम्मेलन है जिसमें तकरीबन 150 डेलीगेट्स हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग कंपनियों के अंदर सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं। वो साथी 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए उनको क्या कदम आने वाले समय में उठाना है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का यूनियन जैसे आगे बताया आपको कि न केवल हम अपने मसलों को लेकर के लड़ते हैं बल्कि आम जनता जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उद्देश्य है? आज यहाँ पर मध्य प्रदेश से तकरीबन कई जिलों से मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आना शुरू हुए हैं, क्योंकि कल से हमारे यहाँ पे 41वीं वार्षिक सम्मेलन, द्विवार्षिक सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। उसमें तकरीबन 150 लोग भाग लेंगे और उसी के संबंध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि ये 150 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, दवाई कंपनियों में सेल प्रमोशन का काम करते हैं, वो 2 दिन तक इस बात की लेकर चर्चा करेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है, दवा उद्योग के हालात क्या है आज की तारीख में, और उन परेशानियों से निपटने के लिए और दवा उद्योग के हालात में को ठीक करने के लिए और जो विसंगतियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए क्या हम कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम लोग अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इस प्रकार से जो मेडिकल की दवाइयाँ के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही बात है कि दवाइयों के जो दाम हैं वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए सरकार की जो दवा के दाम तय करने की नीति है, जो औषधि मूल्य नियंत्रण आयोग है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि 2014 के पहले जो नीति थी उसके तहत ड्रग पॉलिसी कंट्रोल ऑर्डर एक्ट में दवाइयों के जो दाम तय होते थे उसमें लागत मूल्य के आधार पर मुनाफा तय था कि इतने मुनाफे और ये खर्चे वगैरह काट के जो भी उनके दाम जो तय होते थे उसके आधार पर दाम तय होते थे। 2014 के बाद ये नीति बदली है। इस नीति को बदल करके उन्होंने जो चेंज किया उसमें अब जो दवाइयों के दाम हैं वो बाज़ार तय करता है। बाज़ार में उस ब्रांड की जितनी दवाइयाँ उपलब्ध है उनकी कीमत निकाल करके उनका एवरेज निकाल के दाम तय किया, इसलिए दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। नकली दवा और असली दवा में उपभोक्ता के लिए कैसे पता लगेगा और आपका संघ इसमें क्या कदम उठाएगा? नकली दवाइयाँ और असली दवाइयों के बीच में कोई भी उपभोक्ता अपने लेवल पर पता कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति है। इसको पता करने के लिए औषधि डिपार्टमेंट है, फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट है सरकार का, उनको एक्टिव होना चाहिए और उनको नमूने लेकर के मेडिकल स्टोर से और उनकी जांच करना चाहिए, और जांच में अगर दोषी पाया जाए तो उनको सजा देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि जीएसटी खत्म होना चाहिए, तो जी। उसमें क्या मेडिकल की दवाइयाँ का रेट कम हो सकता है क्या? ज़बरदस्त तरीके से जीएसटी है दवाइयों के ऊपर। 18% से 21% तक जीएसटी दवाइयों पे लिया जाता है। तो दवाइयों पे क्यों जीएसटी? अगर सरकार अगर कम दामों पे दवाई उपलब्ध कराना चाहती है तो जीएसटी क्यों उन पर लगाया जा रहा है, और भारी मात्रा में जीएसटी है। आप बोल रहे हैं कानून बनाना चाहिए, जो सरकार द्वारा कानून बनाया जा रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। जी यदि ऐसी रही तो हम सरकार का भी विरोध कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम तो लगातार विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार के अंदर जो दवाओं के खरीद में अस्पतालों में जो गुणवत्ता को लेकर के समझौता हुआ है, उसको लेकर के भी हमने आंदोलन किया है। अस्पतालों में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर कई बार बहुत सारे स्कैंडल सामने आए हैं। कई दवाइयाँ आपने देखा बढ़वानी, और यहाँ पर वो दवाइयाँ खा करके लोगों की दिक्कतें हुई है। कई जगह पे आपने देखा कैटरेक्ट के ऑपरेशन में लोगों की आंखें भी गई है। तो उसको लेकर के तो हम लगातार अभियान छेड़े ही हैं। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको लेकर के भी हम छेड़े हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात वो करी है कि जो सेल्समैन हैं उनके लिए कोई निर्धारित टाइम नहीं रहता है, वीडियो कॉलिंग के तहत आपको जो प्राइवेसी जो है वो भी खत्म हो जाती है, तो जी। ऐसा कुछ कानून नहीं है। जी बिल्कुल। पहली बात तो हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज़ है।
इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। हमारा काम है कंपनी के सेल्स को प्रमोट करना। सेल्समैन जो होता है वो डायरेक्ट दवाई माल को डायरेक्ट बेचता है। हम लोग अब कोई माल दवाई बेचते नहीं है, हम लोग प्रमोट करते हैं। डॉक्टर साहब उसको लिखते हैं, वो मरीज जा करके केमिस्ट की दुकान से खरीदता है, केमिस्ट होलसेलर से लेता है, होलसेलर कंपनी से लेता है। ऐसा हमारा क्षेत्र। हम लोग कोई भी दवाई डायरेक्ट ले जाकर नहीं बेचते, क्योंकि जी दवाइयों की कालाबाजारी और अवैध दवाइयों के विक्रय को लेकर अब तक कितनी जगह की आपने शिकायत की या आपने वहाँ पर कार्रवाई कराई? दवाइयों के अंदर जो अवैध बिक्री चल रही है उसको लेकर के हमने यूसीपीएमपी जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके रखी है। उस याचिका के ऊपर भी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा समय समय पर जहाँ जहाँ होता है हमारा संगठन उसके खिलाफ में लड़ता है। सागर में कितनी बार आप लोग इसको लेकर एक्टिव हुए? सागर के अंदर हमने जो अभी 20 तारीख को हड़ताल की थी, उसमें एक मुद्दा था हमारा ये कि दवाइयों को जो कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों के अंदर जो गुणवत्ता है उसको, उस सब मांगों को लेकर के हमने 20 तारीख को हड़ताल की थी। उसमें सागर के साथी भी शामिल थे, ऑल इंडिया स्ट्राइक थी। थैंक यू। क्योंकि जिस तरह हमने 20 तारीख को हड़ताल की थी दिसंबर महीना में, और काफ़ी प्रेस कवरेज हमको मिला। प्रेस कवरेज मिलने से क्या हुआ कि हमारा एक जरिया है, हमारे जरिया कोई कारखाना नहीं है, जैसे बता रहे थे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट का सेल्स प्रमोशन हम लोग फील्ड में करते हैं। हमारा कोई कारखाना नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन हम लोग आपके जरिए में हमारा सरकार तक हम ले जाने की कोशिश करते हैं। एक था हमारा आंदोलन, जो बता रहे थे हमारे महामंत्री और हमारे अध्यक्ष, आंदोलन की तरह ले जाना चाहते हैं और मीडिया के तहत हम लोग ले जाना चाहते हैं।